बीच में एक जिक्र किया कि पेपर लीक भी होते हैं। ये कैसे होते हैं और ये कौन करता है? ये भी नहीं को इंतज़ामिया को अच्छे से मालूम है कौन पेपर लीक कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। ये मतलब कि किसी कोई को साहब दा मुंडा ਵੱਡਾ है, साहब दा मुंडा आ गया उनदे से लीक ਹੁੰਦਾ है या जिंदे को पैसे चाह रहे हैं उनदे से पेपर लीक होता है? हम सब इस तरह के अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तकरीबन दरमियाने घरों से मिडिल क्लास हैं, लेकिन यही पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो उनसे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले वडेरे के बेटे, जागीरदार के बेटे वो हैं। अब उन्होंने पूरा साल पढ़ना नहीं होता है, एक दिन वो लॉ कॉलेज नहीं जाते हैं, उन्होंने घर बैठना है आराम से। पता लग गया स्लिप आ गई है तो उन्होंने अपने वही जो राब्ते उनके होते हैं उनको दोबारा से बहाल करना शुरू करते हैं और उन्हीं राब्तों के जरिए अपने वो पेपर निकलवाना शुरू करते हैं। पेपर वाकयातन लीक होता है या नहीं होता है, इसके कोई एविडेंसेस हैं? इसके एविडेंसेस हैं, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी स्टूडेंट के पास चले जाएं, वो पेपर इतने वायरल हो जाते थे कि हर बंदे के पास, कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास पेपर ना आया हो। पेपर से एक दिन पहले कितने तकरीबन तकरीबन कोई 12 घंटे पहले, 14 घंटे हर बंदे को पता होता है क्या पेपर है? हर बंदे को पता होता था क्या पेपर, हर बंदे को पता होता हर बंदे को पता होता। है? ये इंतजामिया को नहीं पता? ये इंतज़ामिया को भी अच्छे से पता है और कौन लीक करे इंतज़ामिया को ये भी पता होता है, लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ को देख ही नहीं रही। पता माल की वजह हो रहा होता है। बस आप देख लें, यही वजह। आप बताएं ना, स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा पता। मैं ये बता रहा हूँ, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक घरों से, यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन जो उनसे अमीर के बच्चे हैं वो पैसे देते हैं और पर्चा निकलवाते हैं। फिर वो अपने दीगर दोस्त साहब आपको भी आप बता रहे हैं कि हर बंदे को पता होता है कि क्या पेपर आने वाला है। अब वो इसी तरह ना, एक बंदे ने पर्चा निकलवाया है तो वो कहता है यार मैंने 10-15 हज़ार 20 हज़ार भरा है तो मैं किसी को देता हूँ, सस्ता बेचने लग वो आगे सस्ता बेचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ होती है और वो पर्चा सिर्फ एक ही बंदे के पास नहीं रहता, वो आगे फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम इनसे जान रहे थे कि उस दिन वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ क्या। अभी तक जो मसला मुझे समझ आया वो ये है कि एक तो पेपर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 45 मिनट या 1 घंटा लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब अगर पेपर जो है आपको 45 मिनट या घंटा लेट दिया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है कि ह्यूमनली वो मुमकिन नहीं है कि वो तमाम सवालात, तमाम शीट्स को भर ले। दूसरा ये हुआ कि इन्हें जो पहले पेपर दिया गया वो पुराने निसाब में से था और तैयारी इनको न्यू निसाब की करवाई गई थी। इन्होंने कहा कि भाईजान ये पेपर का क्या करें, ये तो हमारे सिलेबस में से ही नहीं है। उन्होंने कहा भाईजान यही करना है जी। उन्होंने कहा हमने सोचा क्या करें, अगर पेपर लिखेंगे ही नहीं तो फिर भी सप्ली आ जाएगी। तो हमने वही पेपर शुरू कर दिया कि जिस अंदाज में जितना पता था। अब घंटे डेढ़ बाद एक नया पेपर आता है कि भाईजान लो तो पेपर ले आए हैं, तो वो पेपर दे के कहते हैं कि अब टाइम भी उतना है, अब आपने आधी शीट्स भर भी ली हुई हैं, आपको नई शीट्स भी नहीं मिलेंगी, अब आपकी मर्ज़ी, आप नया पेपर कर लें, पुराना पेपर कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद तमाम अहबाब ने वहाँ पे जो है वो एहतजाज किया और फिर जब एहतजाज करते हुए वो जिन साहब से वो बात कर रहे थे वो भी आगे से फिर उन्होंने कहा तुम पता मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लगा होना, वो भी अपना ज़ाहिर बात है जिस ओहदे पे थे उसका वो इस्तेमाल, हर ओहदे की कुछ ना कुछ तो ताकत होती है। अब ये बता रहे हैं कि पेपर लीक भी होता है और तकरीबन 12 घंटे पहले हर स्टूडेंट को पता होता है कि यहाँ पे कौन सा पेपर आने वाला है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बड़ा इस पर हाथ हुआ है कि यार ऐसे नहीं होगा। तो पंजाब की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 12 घंटे पहले आपके तमाम पेपर जो है हर बंदे को पता होता है और पूरी यूनिवर्सिटी को इंतजामिया समेत पता है कौन लीक करता है, कहाँ से लीक करता है, किस अंदाज में लीक होता है। तो हैरानगी वाली बात है क्योंकि ये वो इदारा है जिसको हर पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है वो भी देखता है कि यार मैंने एक दिन जाके यहाँ से डिग्री कर लेनी है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के ये हालात हैं तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान कि गवर्नमेंट को, जो मिनिस्टर साहब हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या मामला हो रहे हैं। दीगर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जो हैं जमीयत के, जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मामला देखते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या मामला हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा तक जमीयत के हवाले से भी बड़ी खबरें चलती रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत जो है ना मामला ठीक नहीं होने देती, या इनके हवाले से बहुत इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती रही। लेकिन बहुत अर्सा हो गया जिस पे मेरे ख्याल है जमीयत को दाद देनी पड़ेगी। कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि कोई फ़लाँ लड़का लड़की बैठे हुए थे और जमीयत में जाके पूछा और वहाँ पे कोई मामला ख़राब हो गए। इस तरह की अब शुक्र है कि इस तरह की खबरें नहीं आती। इनसे जानते हैं कि जमीयत अब क्या कर रही है और ये जो दीगर मामलात हैं इनको किस तरह से सॉल्व करना है। क्या जमीयत सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पे सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए यहाँ पे एहतजाज की कॉल दे देती है, या वाक़ईतन स्टूडेंट के भी मसाइल होते हैं जिनको ये एड्रेस कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर ये पहले तो दसो की होया बच्चा नाल, बच्चे बड़े परेशान ने, कह रहे हैं कि पेपर पढ़ा कुछ रहे ने तो पेपर कुछ आ रहा है। जी ये वाक़यातन ही ऐसे हुआ है। ये तो यूनिवर्सिटी के इंटरनल मामलात है, लेकिन ये बहुत ही यानी कि पेचीदगी की सूरत हाल है।
कि ये मामला जो है आए दिन ये बढ़ रहे हैं। यानी कि हर पेपर में जो लॉ कॉलेज के पेपर शुरू हुए हैं फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक, वो हर पेपर में ये मामलात आ रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं बजाय कम होने के। तो ये तो इंटरनल मामलात है, इसके अलावा एक्सटर्नल मामलात भी बहुत सारे हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है जामिया पंजाब पाकिस्तान की कदीम यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इसके साथ उम्मीदें वाबस्ता है। मुतवस्सित तबके के स्टूडेंट जहाँ है वो पढ़ने आते हैं और एक पाकिस्तान की जो है स्टूडेंट्स में करीम जो है वो आती है। यानी कि अगर मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊँ तो 2% जो स्टूडेंट होते हैं टॉपर पाकिस्तान के, वो जो है उनको एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में मिलता है। लेकिन इस दफ़ा इस साल जो है देखने में ये आया कि फ़ीसें जो है 100% बढ़ा दी गई हैं। अच्छा। और उसके साथ ये हुआ है कि 12,000 न्यू स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई हॉस्टल नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जिसको एक बार कमरा मिलता है वो कमरा छोड़ता ही नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं जिनकी कब से डिग्री ख़त्म हो गई, 5-5 साल गुजर के वो यहाँ से कमरा छोड़ के नहीं जा रहे, और उसमें मुझे ये बताया गया कि उनको तंजीमें सपोर्ट करती हैं कि भाईजान ये हमारा बंदा यहाँ से नहीं जाएगा। देखें, ये पुरानी बातें हैं, गुज़रे वक्तों की बातें हैं, ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे। बिल्कुल इस तरह नहीं है, मीडिया का दौर है, ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब बिल्कुल इस तरह नहीं है। जो स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट के पास वक्त भी नहीं है। हालात इस तरह के चल रहे हैं कि स्टूडेंट आता है, वो जो है बड़ी मुश्किल से अपनी डिग्री पूरी करता है और वापस चले जाता है। तो जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि आप नए हॉस्टल क्यों नहीं बना रहे, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं जगह दे रहे हैं, तो ये फिर जो है ना ऐसी बातों का सहारा लेते हैं और ये बातें जो है मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। मुझे ये बताएं कि इस बार मुझे जो पता लगा है, मेरे इल्म में जो आया कि इस बार एक भी बच्चे को कोई हॉस्टल अलॉट नहीं किया गया। और नाज़रीन, ये बात सुनते हुए ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा ख्याल है 10% लाहौर के स्टूडेंट्स होते होंगे, 90% मुख्तलिफ अज़लात से पंजाब के और पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। और यहाँ पे जिनको स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन मिल रहा है, उनको भी इस बार मुझे किसी ने बताया कि एक कमरा, एक हॉस्टल का रूम भी किसी को अलॉट नहीं किया गया। इसमें कोई हकीकत है? जी जी, बिल्कुल हकीकत है। ये यूनिवर्सिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि मेल फीमेल को भी कोई हॉस्टल, चाहे वो मॉर्निंग का स्टूडेंट है चाहे वो इवनिंग का है, नहीं हॉस्टल उन्हें अलॉटमेंट नहीं हो। इस बार किसी को हॉस्टल नहीं मिला? जी बिल्कुल। क्या वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि स्पेस कम है, एडमिशन ज़्यादा कर रही है यूनिवर्सिटी। 12,000 स्टूडेंट को न्यू एडमिशन दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स की तादाद बढ़ा दी गई है, डिग्रियों की तादाद बढ़ा दी गई है। जबकि ये जो हमारे हॉस्टल हैं वो 90 की दहाई में बने थे, 80 की दहाई में बने थे, उनकी तादाद वहीं की वहीं खड़ी है। उस वक्त 4-5 हज़ार स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, तब वो सर्वाइव कर जाते थे। लेकिन अब 12,000 स्टूडेंट को एडमिशन दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स की तादाद बढ़ा दी गई है, डिग्रियों की तादाद बढ़ा दी गई है, तो फिर वो जो है उस तरह स्पेस नहीं बाकी रहेगी हॉस्टल के अंदर। अभी हॉस्टल में कोई आपने, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, जी, आप बेहतर जानते हैं, क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी डिग्री खत्म होगी और वो सिर्फ कमरे के लिए यहाँ पे बैठा हो? क्या आपने बड़ी जिम्मेदारी से बताना है? जी जी बिल्कुल, इस तरह के नई स्टूडेंट नहीं देखने को मिलते। कोई ऐसे चंद स्टूडेंट होंगे कि जिनकी रिसर्च वो लेट हो गई होगी, थीसिस लेट हो गया होगा, तो वो भी स्पेशल परमिशन पे रह रहे हैं। विदाउट परमिशन के कोई स्टूडेंट नहीं रहा। अच्छा, ये जैसे बच्चों ने बताया कि पेपर लीक होते हैं, आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, आप मामला देख रहे होंगे, क्या आपके इल्म में है कि यहाँ पे इस तरह से पेपर लीक होते हैं? जी जी बिल्कुल इल्म है। हमने बाकायदा प्रोटेस्ट किया है और उसके नताइज में हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने, इंतज़ामिया ने ये चीज़ें एडमिट की हैं, कंट्रोल ऑफिस ने ये चीज़ें एडमिट की हैं कि पेपर लीक हुआ है। जी जी, पेपर लीक हुए हैं, उनको हमने कुछ एविडेंस भी दिए हैं। तो आइंदा उन्होंने उस चीज़ को, मतलब कि ये तो बड़ी संगीन बात है कि अगर पेपर एक रात पहले लीक हो रहा है तो वो पेपर किस चीज़ का? फिर देखिए, उसमें यह है कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। और हमने कार्रवाई भी की है, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई भी हैं कि ये हम जो है ना उन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जो इसमें मुलव्वस है। ये किस अंदाज में लीक होते थे वैसे? मतलब कि किसी ख़ास बच्चे के लिए कोई निकाल दिया बाहर और फिर उसने आप आगे दोस्तों के साथ शेयर कर लिया, ये क्या मामला था? देखिए, ज़ाहिर है जो वडेरे हैं, ताकतवर हैं या जो सियासी लोग हैं, उनके बच्चे ही ये काम कर सकते हैं। कोई हमारे जैसा तो बिल्कुल ही नहीं ये कर सकता। लेकिन क्या, तो वो फिर उसको आगे फैला भी